हेलो स्टूडेंट, आई एम मिक्सिंग। बच्चे, आज हम लोग पोएम नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। 12th क्लास की पोएम नंबर 3 है यूपी बोर्ड की, ऑन एज ब्लाइंडनेस। ये जो पोएम है मेरी बेस्ट पोएम है, बेस्ट में से एक है, ठीक है। और इसी पोएम से इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, रियलिटी तो यही है, इसी से मैंने जो अपनी पोइट्री है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और ये पोएम बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। इसकी एक लाइन है, वो आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि कितना कुछ इस पोएम में पोइट ने लिखा है। और पोइट ने खुद के बारे में लिखा है इस पोएम को। ये सोनेट है। सोनेट जानते हैं आप लोग? सोनेट आपका बेटा जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे कहते हैं सोनेट, ठीक है। तो सोनेट है, इसको बहुत अच्छा सोनेट है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जानेंगे शॉर्ट में, ठीक है, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाई लाइन, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो देखिए ये जो पोएम है ऑन एज ब्लाइंडनेस, सोनेट है मिल्टन जी का। मिल्टन है, उसको सब लोग जानते हैं। जो इनका एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, वो इन्होंने लिखा है, काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो सोनेट है उन्होंने लिखा है, और वो मतलब कि रिपेंट करते हैं, पछताते हैं। ये जब की बात है जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। मिडिल एज में जाके वो ब्लाइंड हो जाते हैं, फिर वो पछताते हैं। वो कहते हैं भगवान ने मुझे कुछ टैलेंट दिया, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सोनेट को देखिए। और इससे पहले हम लोग जान लें शॉर्ट में, जो मिल्टन है इनका जन्म 1608 में हुआ, और इनकी जो डेथ थी वो 1674 में हो गई थी, ठीक है। देखिए शॉर्ट में इनका जो इस सोनेट के बारे में जो अबाउट द पोएम है उसको देखते हैं पहले। ऑन एज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। क्या है? मैंने कहा था पर्सनल सोनेट है, पर्सनल खुद के बारे में लिखा है। इट मिरर्स फ्रॉम फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स। और ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो जॉन मिल्टन थे उनको कितना बिलीव था भगवान में, कितना यकीन था, ठीक है। गॉड की जो जेनरसिटी थी उनमें कितना यकीन था, मतलब भगवान में बहुत यकीन था हमारे मिल्टन को। वो कहते हैं गॉड डज नॉट लव ओनली दोज हु रेंडर हिम एक्टिव इन सर्विस ट्रुथफुली, ठीक है। वो कहते हैं कि भगवान को किसी के लव की कोई नीड नहीं है ना। वो तो उनको चाहते हैं जो उनकी जो ट्रुथफुली, जो लोग ट्रुथ होते हैं उनको चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं ही आल्सो लव्स दोज हु राइन देमसेल्फ कंप्लीटली टू हिज प्लीजर। और वो कहते हैं कि भगवान उनको चाहते हैं जो लोग भगवान को प्लीजरली, मतलब कि अपनी इच्छा से चाहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई जो भगवान का जो भगवान का वो है सुप्रीमेसी है, वो मतलब भगवान है, वो सब में सुप्रीम है, ठीक है। जो गॉड है वही सुप्रीम है, सबसे सबसे ऊपर वही है। देखो लास्ट में लिखा है, इसमें लिखा है इन लास्ट, अंत में द पोइट रियलाइज, पोइट को रियलाइज होता है ना। पोइट को मालूम होता है कि द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, भगवान की सुप्रीमेसी को। पहले तो वो लोग अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, फिर बाद में जो ना मिल्टन है हमारे, पहले वो इतने मतलब कि रिलीजियस नहीं थे जैसे वो बाद में जाके हुए। तभी तो ये दिखा रहे हैं, अपनी गलती बता रहे हैं, ठीक है। तो बाद में इन्हें भगवान के बारे में मालूम हुआ, उनकी जो उनका जो उनका एम्पायर के बारे में मालूम हुआ, उनकी जो, ठीक है। देखिए हिमसेल्फ टू हिज फेथ एंड टू गॉड्स विल। अब वो इस जो सोनेट बताते हैं कि उनको कितना भगवान में फेथ है, और ठीक है वो सब बताते हैं। तो इन शॉर्ट बता दो आपको बच्चे, ये जो सोनेट है वो रिवील करता है कि जो मिल्टन थे उनको कितना भगवान में यकीन था, और वो उसको दिखाएंगे कि उन्होंने अपना टाइम कैसे बेकार कर दिया, ठीक है। और ये लोगों को बताएंगे कि भगवान को किसी के गिफ्ट की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इस सोनेट को। और बेटा ये जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इससे हर बार आपका सेंट्रल आइडिया या फिर आपका एक्सप्लेनेशन आता ही आता है। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ ली तो मान 5 नंबर आपके पक्के मान लीजिए। देखिए when I consider how my life is spent। हमारे जो मिल्टन है वो बेचारे मतलब इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो कैसे चली गई, ठीक है।
जो मेरी जो रोशनी है, आई मीन अंधे हो गए ना वो, तो 44 की एज पे लगभग वो अंधे हो जाते हैं, तो वो पछता रहे हैं। ठीक है। एर हाफ माई डेज, वो कहते हैं कि भाई मेरे तो अभी आधे दिन गए हैं, अभी तो मेरी आधी उम्र हुई है। देखो हाफ माई डेज, मेरे आधे दिन मतलब मेरी आधी उम्र हुई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस डार्क, इस मतलब इस वर्ल्ड में, इस बहुत बड़ी वर्ल्ड में, इस अंधकारपूर्ण वर्ल्ड में। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है काफ़ी वाइड है। ठीक है। इसमें अभी मेरी आधी उम्र हुई है और मैं अंधा हो गया हूँ, ऐसे पछता रहे हैं वो। ठीक है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड। अब देखिए वो कहते हैं कि भाई एक टैलेंट था, एक मतलब उनके पास टैलेंट क्या था, उनके पास राइटिंग का, है ना, पोइट्री लिखने का। तो वो कहते हैं कि भाई एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड, एक टैलेंट मेरे पास है, वो क्या है, मेरे मरने के बाद वो भी हाइड हो जाएगा, वो भी छुप जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। लॉज विद मी यूजलेस, जबकि ये क्या है मेरे लिए, यूजलेस है। क्या है मेरे लिए, मतलब कि ये बेकार बेकार में पड़ा हुआ है, यूजलेस है। दो माई सोल मोर बेंट, जबकि मेरी जो सोल है वो चाहती है कि मैं इसको यूज करूँ। ठीक है। मतलब कि हमारे पोइट चाहते हैं कि भाई वो जो उनकी पोइट्री है वो उसको लिखें, वो है ना, जो उनकी उनकी जो उनके पास आर्ट है लिखने का, उससे वो लिखें, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं, वो यूजलेस हैं। ठीक है। आई मीन वो बेचारे पछता रहे हैं कि मैं अंधा हो गया हूँ, भाई भगवान ऐसे कैसे कैसे हो गया, है ना, ऐसे करके। अब देखिए आगे, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। वो कहते हैं कि भाई मैं अपना अपने जो मेकर हैं, जो भगवान हैं, गॉड हैं, उनकी सेवा करूँगा, है ना, उनकी उनके लिए उनकी सर्व करूँगा, और अपना जो प्रेजेंट अकाउंट है उनको जाके दिखा दूंगा। वो सोच रहे हैं कि आगे की जैसे मालूम में एक परंपरा होती है ना सब धर्मों में, कि भाई डेथ के बाद भगवान या फिर जो भी है ना, या फिर ईसा मसीह, जैसा धर्म के अकॉर्डिंग मानते हैं ना, वहाँ जाते हैं। तो ऐसे वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं जाऊँगा तो मैं अपना सारा जो अकाउंट है वो गॉड को दिखा दूंगा। लेस्ट, लेस्ट जानते एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, लेस्ट ही रिटर्निंग चैट, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे फटकारें, है ना। वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये जो टैलेंट भगवान ने मुझे दिया मैं इसे यूज करूँ, बाद में दिक्कत ना आए, भगवान मुझे 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 फटकारे ना इस सब के लिए कि मैंने इसे यूज नहीं किया है। बच्चे आपके पास भी बहुत सारा टैलेंट है, यू ऑल हैव टैलेंट, यू हैव ऑल, हाँ, आपके सबके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, एबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो मिल्टन हमें समझा रहे हैं बच्चे उसे यूज करो। ओके। देखिए आगे, डॉट गॉड एजेक्ट डे लेबर लाइट एंड नाइट, आई आस्क, आई फाउंडली आस्क। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा सस्पेसिफिकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं भगवान मुझसे कितना हार्डवर्क कराता है। इवन मेरी जो लाइट है वो जा चुकी है आंखों की, आई मीन मैं अंधा हो गया हूँ, फिर मुझसे भगवान इतना, मतलब सोच रहे हैं, उनके अंदर ख्याल आ रहे हैं कि भाई भगवान मुझसे इतना काम करवाते हैं, है ना, और जबकि मैं क्या हूँ, मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। लेकिन ठीक है, वो ऐसे पूछते हैं अपने आप से, लेकिन क्या होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो धैर्य है ना बच्चे वो रोक देता है हमारे मिल्टन को। कि मिल्टन है वो ये सब सोचते हैं कि भगवान मुझसे इतना काम करवाता है ना, मैं अंधा हो गया, मैं फ्री पोइट्री लिख रहा हूँ, तो लेकिन जो उसका जो पेशेंस है ना, धैर्य है, वो क्या करता है, उसे प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए ये जो लास्ट की जो लाइन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 लाइन है लास्ट की। दैट मरमर, ठीक है, दैट मरमर, इस बड़बड़ाहट में, मतलब कि ये सब, ठीक है, मरमर जानते हो, जिससे मान लो कि वैसे मरमर तो होता है जैसे हम बात करते हैं धीरे धीरे, खुद से बात करना, तो खुद से वो ऐसे मरमरिंग कर रहे हैं। सुन रिप्लाइज, जो उनकी इनर कॉन्साइंस है वो रिप्लाई करता है, उन्हें जवाब देता है कि भैया मिल्टन ऐसे बोलता है, उसका अपने आप से वो बात कर रहा है, और उसकी उसकी जो कॉन्साइंस उसे बता रही है, गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओवन गिफ्ट। वो कहता है, खुद से कह रहा है कि भाई भगवान को ना तो किसी आदमी के वर्क की नीड है और ना ही किसी गिफ्ट की नीड है। ओके। वो कह रहा है अपने आप से, वो समझ रहा है, मिल्टन कह रहे हैं कि भाई मैं तो गलत हूँ, लेकिन गॉड को किसी की नीड नहीं, किसी गिफ्ट की। ठीक है बेटा। अब देखिए कौन,
हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। अब हमारे पोएट ये बता रहे हैं मिल्टन, जो भगवान के द्वारा दिए गए जो भी दुख हैं उनको सहन करता है, वही उनका सबसे ज़्यादा बेस्ट, मतलब कि उनका डियर है, ठीक है, वही उनके लिए सबसे बड़ा वो है, ठीक है। तो बता रहे हैं मिल्टन कि जो भगवान के द्वारा दी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करता है ना, और बिना किसी शिकायत के, वही उनका क्या है, सबसे बड़ा सेवक है। आगे कहते हैं वो, हिज स्टेट इज किंगली, उनका जो स्टेट है, जो उनका वो कैसा है, किंगली है, मतलब जैसे मान लो किंग हो, इस प्रकार से है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, ठीक है। तो तेज गति में बहुत सारे जो एंजल्स हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं उन भगवान के लिए। वो आगे बता रहे हैं हमारे पोइट कि भाई भगवान को किसी की नीड नहीं है, किसी गिफ्ट की, है ना, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे, तो वो कह रहे हैं कि भाई भगवान को किसी की नीड नहीं है, किसी गिफ्ट की, ना ही किसी के इन सब चीज़ों की, उपहारों की। वो कहते हैं आगे भाई बहुत सारे जो देवदूत हैं, है ना, थाउजेंड तो एट हिज पैडिंग स्पीड, मतलब कि बहुत सारे जो जो देवदूत हैं वो खड़े रहते हैं भगवान की आज्ञा मानने के लिए, ठीक है। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, वो कहते हैं कि बिना किसी रेस्ट के भगवान की आज्ञा को मानने के लिए बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो खड़े रहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में देखिए जो लास्ट की लाइन है, एंड दे सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो कहते हैं कि पोइट कह रहे हैं कि भाई जो भगवान की सेवा वही करता है, वो जो कौन करता है, जो स्टैंड रहता है, लगातार खड़ा रहता है और वेट करता रहता है। आई मीन जो भगवान के द्वारा जितने भी उन्हें कष्ट दिए जा रहे हैं उनको बियर करता है, सहन करता है, और ठीक है, इस प्रकार से इस स्टेंजा इस सोनेट का अंत होता है, ठीक है बच्चे। दोबारा सुन लीजिए, इस सोनेट को शॉर्ट में सुन लीजिए। देखिए जो मिल्टन है हमारे, वो उनकी एज 40+ हो गई है, उस टाइम का था, ये खुद के बारे में लिखा है, पर्सनल सोनेट है। और इन्होंने बताया कि ये अंधे हो गए थे, पहले तो नहीं थे अंधे, बाद में अंधे हुए थे 40+, आई मीन लगभग 44 की एज पे ये अंधे हो गए थे। तो तब की बात है ये, तब इन्होंने लिखा है ना। तो वो अपने आप से फुलिशली पूछते हैं कि भाई मैं तो अंधा हो गया हूँ, फिर ही मैं ये पोइट्री लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन जो उसका इनर कॉन्शियस है उसे रोक देता है। वो कहता है कि भैया तुझे भगवान को तेरी इसकी पोइट्री कोई नीड नहीं है, लिख मत लिख, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे जो पोइट बताते हैं कि भगवान का जो स्टेट है वो तो क्या है, वो किंगली है, किंग से भी बढ़िया है। और हजारों जो एंजल्स हैं वो खड़े रहते हैं हमेशा लैंड में और ओशन में, बिना किसी रेस्ट किए, भगवान की आज्ञा मानने के लिए। लास्ट में पोइट कहते हैं कि भाई जो उसके द्वारा दिए गए जो कष्ट हैं उनको सहन करता है, वही उसका सबसे बड़ा सेवक है, ठीक है बेटा। तो ये होगी हमारी पोइम नंबर 3, ठीक है, ऑन एज ब्लाइंडनेस, ठीक है बेटा। फिर भी अगर डाउट रह जाए तो कोई, मुझे लगता नहीं डाउट रहेगा, वैसे तो मैंने अच्छे से कराए हैं, आप एक बार देखना दोबारा और देखना, ठीक है। फिर भी रह जाए तो फिर मुझे आप पूछना, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।